की श्रेणियां कौन कौन सी हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। अथवा हिंसक और अहिंसक संघर्ष के अंतर की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, ये देखिए आपको यहाँ एक क्वेश्चन दो तरह से यहाँ पर आपको बताया गया है। संघर्ष की श्रेणियां कौन कौन सी है, हिंसक और अहिंसक संघर्ष विस्तार पूर्वक बताइए, या इनमें अंतर की विवेचना कीजिए। मतलब आपको इनमें अंतर स्पष्ट करना है तो भी आप इनको ही डिस्क्राइब करेंगे। सो आपको बहुत ही अटेंटिव और इंटेलिजेंटली अपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता रहे कि आपसे वही क्वेश्चन किस तरह पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में संघर्ष की प्रकृति और उसके कारणों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 3, संघर्ष के विभिन्न प्रकारों व स्तरों की चर्चा कीजिए। अथवा इसको पूछा जा सकता है आपसे, क्विंसी राइट के अनुसार संघर्ष के प्रकार की व्याख्या कीजिए। तो इसमें अगर संघर्ष के प्रकारों की व्याख्या करेंगे तो भी आप क्विंसी राइट के बारे में बताएंगे, और अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है तो आप वो ही बताएंगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। संघर्ष के कुछ प्रमुख सामाजिक संरचनात्मक सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। इन सिद्धांतों के मुख्य तर्क क्या हैं? ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। संघर्षों के प्रबंधन, परिवर्तन, निपटान और समाधान की विवेचना कीजिए। यह आपसे पूछा जा सकता है, संघर्षों से निपटान और समाधान के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, अगर राज्य और सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संघर्ष एवं राज्य का भी वर्णन कीजिए। अथवा आपसे पूछा जा सकता है, अंतर राज्य संघर्षों के मामलों में सरकार को प्रमुख संघर्ष प्रबंधक क्यों माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, प्रतिभागी सरकार क्या है? विस्तृत वर्णन करना है आपको इसमें। संघर्ष की स्थितियों में राज्य की भागीदार भूमिका के बारे में कुछ पर्यवेक्षकों द्वारा आलोचना पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इन क्वेश्चंस को अपने एग्जामिनेशन में जरूर प्रिपेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस को या तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या आप इन्हें लिख सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड आई एम होपिंग कि आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे अगर आप इनको प्रिपेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको हम और भी क्वेश्चंस बताएंगे, आप उनकी भी प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नारी शांति और सुरक्षा में नागरिक समाज की क्या भूमिका है, वर्णन कीजिए। या इसको पूछा जा सकता है, संघर्ष समाधान में महिलाओं की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। शांति स्थापना में मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है, विस्तार से चर्चा कीजिए। या शांति स्थापना के प्रमुख तत्वों का सविस्तार वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, गैर सरकारी बहुराष्ट्रीय संगठन किस तरह से विश्व शांति के निर्माण में योगदान करते हैं, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। अथवा विश्व शांति में प्रमुख गैर सरकारी बहुराष्ट्रीय संगठनों की भी भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, नकारात्मक तथा सकारात्मक शांति में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, शांति की अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, नागरिक समाज अथवा परिवर्तनशील दृष्टिकोण क्या है। क्वेश्चन नंबर 14, श्रीलंका में तमिलों के पुनर्निर्माण और पुनर्वास पर चर्चा कीजिए। क्या पुनर्वास का काम सही दिशा में चल रहा है? तो आपको इसके बारे में भी बताना है। सो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। फ्रेंड्स, अंतर धार्मिक संवाद में आने वाली अड़चनें और इसमें शामिल जोखिम क्या क्या होते हैं, उन पर आपको प्रकाश डालना है। सो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। विनोबा भावे का संक्षिप्त में जीवन परिचय आपको लिखना है। उनके गांधीवादी दर्शन के बारे में आपको सुधार और अन्याय के प्रतिरोध की भी व्याख्या करनी है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे गांधीवाद और विनोबा भावे के बारे में दूसरी तरह से कैसे पूछा जा सकता है। विनोबा भावे द्वारा गांधीवादी दर्शन में किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, जयप्रकाश नारायण का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए शांति प्रयासों में उनके विविध योगदानों का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है, जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति आंदोलन का वर्णन कीजिए। ठीक है, सो अगले बात करते हैं प्रश्न 18, मार्टिन लूथर किंग का परिचय देते हुए उनके द्वारा किए गए शांति प्रयासों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, जीन शार्प के शांति योगदानों पर चर्चा कीजिए। अथवा शार्प की अहिंसक कार्य की तकनीक पर भी टिप्पणी कीजिए। प्रश्न 20 की बात करते हैं। विश्व शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की भूमिका का वर्णन कीजिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।